आंखों के सामने दिखने वाली हर बात हमेशा सच होती है जरूरी नहीं है। क्या सच नहीं है? तू दीवारों पर नाम लिखता है ये सच नहीं है, या तूने उन चारों को मारा ये सच नहीं है? वो सारी हत्याएं एक डायन ही कर रही है, ये बताने का प्लान भी तो तेरा ही है ना? हाँ, ये सब सच है, लेकिन इन सब के पीछे कुछ और कारण है। गांव में सबके लिए शैलू कुछ और है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए शैलू कुछ और है। इतने मासूम बनकर इतने दिनों से गांव में क्या एक्टिंग कर रहे थे डॉक्टर? तुमने डायन देखने की कहानी जो गांव वालों को बताई, गांव वालों ने भरोसा किया या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैंने पूरा भरोसा किया। इसलिए तेरे पीछे पीछे उस डायन को देखने के लिए मैं भी यहाँ तक आ गई। तुम जानते थे गांव वाले पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, इसलिए नशे की दवाई अच्छी तरह इस्तेमाल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो वही लिखा है। भागने की कोशिश मत कर, अगर गांव वालों को पता चला ना तो तू बेमौत मारा जाएगा। गांव में दीवारों पर नाम लिखकर लोगों को मारना कब बंद करोगे तुम? ये कब तक चलेगा? आखिर क्यों कर रहे हो तुम? शैलू के लिए। तेरी रखेल शैलू के लिए? जब तूने कहा था कि वो डायन बनकर आई है, तभी तेरे और उस लड़की के बारे में मैंने गांव में इंक्वायरी की थी। मुझे सब पता है। तेरी उस रखेल शैलू को गांव से भगा दिया तो बदला लेने के लिए तू ये सब कर रहा है ना? आगे कुछ भी बोला तो यही मार डालूंगा। आंखों के सामने दिखने वाली हर बात हमेशा सच होती है जरूरी नहीं है। क्या सच नहीं है? तू दीवारों पर नाम लिखता है ये सच नहीं है, या तूने उन चारों को मारा ये सच नहीं है? वो सारी हत्याएं एक डायन ही कर रही है, ये बताने का प्लान भी तो तेरा ही है ना? हाँ, ये सब सच है, लेकिन इन सब के पीछे कुछ और कारण है। गांव में सबके लिए शैलू कुछ और है,
लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए शैलू कुछ और है। वैसे वो मुझे किस हाल में मिली थी तुम्हें कुछ पता भी है? उस दिन पूरी तरह घायल होकर पड़ी शैलू को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। रुक जाओ! अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या है? रुक जाओ! मेरी बात सुनो! मेरी बात सुनो! शैलू, बोलो ना, ऐसा मत करो! पागल हो गई हो तुम? हाँ? मुझ में मरने की हिम्मत नहीं है डॉक्टर। आप ही मुझे मार दीजिए। डॉक्टर मारने के लिए नहीं होते हैं, बचाने के लिए होते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शैलू? वो किसी समस्या में फंसी है, मैं समझ गया था। ये शरीर भगवान का दिया गया एक बड़ा वरदान है, लेकिन इसी शरीर में ऐसे बहुत से श्राप हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इन 2 दिनों में उससे बात करके मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जाना है। कुछ टेस्ट भी किए हैं, जल्दी ही रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तुम जैसा सोच रहे हो उसे वैसी कोई बीमारी नहीं। इट्स अ हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है मैडम? She is a nymphomaniac. इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी उनमें जबरदस्ती सेक्स की चाहत होती है। ये एक प्रकार का मानसिक लैंगिक डिसऑर्डर है। नॉर्मल लड़कियों में जितने सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनसे 10 गुना ज्यादा हार्मोन्स इस लड़की में रिलीज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? वैसे तो इसका कोई खास कारण नहीं होता है। बचपन से इसने जो कुछ भी सहन किया वो परिस्थिति इसका कारण हो सकती है। कुछ लोगों में चाइल्ड अब्यूज रीजन हो सकता है, अकेलापन, मानसिक दबाव, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब में से कोई भी कारण हो सकता है। जब ये डिसऑर्डर होता है तो वो ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अकेला रहना चाहते हैं। उनकी बॉडी शिवरिंग उनके कंट्रोल में नहीं होती। बहुत सारे संदर्भ में वो अपने आप को ही घायल करके उस दर्द से उनके चारों तरफ क्या हो रहा है ये भूलकर उस वक्त उनका शरीर जो मांग रहा है उस चाहत को पूरी करते हैं। और इच्छा पूरी हो जाने के बाद उन्हें गलती का एहसास होता है, उन्हें दुख होता है, वो ये सह नहीं पाते और बहुत से लोग इस स्टेज पर आकर सुसाइड कर लेते हैं। उसका अपना कोई नहीं है मैडम, अनाथ है वो। सोचा था कि वो किसी मुसीबत में है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतना दुख सह रही है। शैलू को वापस नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना होगा मैडम? निम्फोमेनिया के लिए कोई दवाई नहीं है विश्वनाथ। एंटी एंड्रोसिन जैसी दवाई से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो उसकी मेंटल कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। रोगी नहीं है विश्वनाथ, मानसिकता के कारण दुखी है, इसलिए इन्हें दवाइयों से ज्यादा किसी के साथ और भरोसे की जरूरत होती है। इसी से उन्हें ठीक करना होगा, उसका ख्याल रखना। चार साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी करके उसे ससुराल भेजा था। एक दिन उसने घासलेट डाल के खुदकुशी कर ली। उसने एक बार भी पिताजी मुझे ये प्रॉब्लम है कभी नहीं बताया। जब मैं अपनी बेटी को ना बचा पाने के दुख में था, उन्हीं दिनों शैलू ने अपना दुख मुझे बताया तो उसमें मुझे अपनी बेटी नजर आई। उसी दिन से मैं शैलू की समस्याओं का डॉक्टर बना और उसका पिता बनकर उसका साथ दिया। बस बेटी बस। कोई बात नहीं, थोड़ा और लीजिए। बेटा अब
शैलू को अपनी आंखों में बसा के उसे संभालता रहा, लेकिन कोई कमी उसे खाए जा रही थी। वो वर्तमान है या भविष्य का भय है पता नहीं। क्या हुआ शैलू, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कोई मंदिर की देवी नहीं हूं जो सब हाथ जोड़कर मेरी पूजा करे। मैं किसके लिए जीऊं? मैं रहूं या न रहूं, मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं। ठीक उसी वक्त शैलू की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए कोई आया था। तू काजल लगाएगी तो नीले आकाश में जैसे आसमां में काले बादल छा जाते हैं, इतनी सुंदर दिखेगी। लगाना शैलू। रवि, रवि, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? कहाँ थे? ये लो नारियल का लड्डू, खा लो। नहीं चाहिए, रवि नहीं है ना, मैं शाम को आऊंगी। रवि आ जाएगा, लो खा लो। रवि, मुझे डर लग रहा है रवि। मुझे डर लग रहा है रवि। आग में बाप बेटे दोनों जल के मर गए। रवि, उस पल से तेरे सामने ना आके भी हर पल में तेरे साए की तरह तेरे पीछे रहा। मेरे बाप ने जो तेरे साथ किया उसकी वजह से मैं तेरे सामने नहीं आ पाया शैलू। गांव में सबकी नजर में मैं मर गया और मैं चाहता था कि तू भी समझे कि मैं नहीं हूं। इसीलिए इस गांव से और तुझसे मैं दूर रहा। तू जब भी किसी के साथ खुश रहती तो मैं हमेशा तेरे पीछे रहता था। वैसे ही जब तू दुखी रहती थी तब भी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था शैलू। शैलू, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। जिंदगी भर मैं तुझे खुश रखूंगा। मुझसे शादी करेगी क्या शैलू? नहीं रवि, नहीं, मैं बुरी तरह से मैली हो गई हूँ। तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे साथ ही क्या, मैं किसी के साथ भी जिंदगी नहीं बांट सकती, नहीं बांट सकती। शैलू, तू खुद की नजर में अपने आप को मैली समझ रही है, लेकिन मेरी नजर में तेरा मन बहुत पवित्र है शैलू। और इस जन्म के लिए ये काफी है। अगर जिंदगी भर साथ रहना है तो
तुम दोनों शादी कर लो, और शादी करने के बाद तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ, पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी शुरू करो। कल ही हम शहर जाएंगे और शादी के लिए सब कुछ खरीद कर लाएंगे, और परसों शाम को माँ महालक्ष्मी के मंदिर में तुम दोनों की शादी होगी।